अरे विप्र बचन नहीं कहे विचारी। शंकर भगवान हे राजन, हे स्वामी विश्वामित्र जी, मैंने बड़ी तपस्या की, बड़े बड़े मन्नत की, तप किया, तब ये 4 पुत्रों के मुख देखे हैं। मैं आपसे ना तो क्रोध कर रहा हूं और ना आपको घमंड दिखा रहा हूं। मेरी हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनम्र वाणी है कि आप जो भी चाहिए वो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मेरे इन आंखों के तारों को मत मांगिए कि मांगो भूम धनु धन कोसा, सर्वसु देव आज सहरोसा, देहु प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एको माही। बोली शंकर भगवान। कहा कि मांगो भूमि, यानी आप भूमि मांग लो, धन मांग लो, कितने भी कोष तक मैं देने को तैयार हूं, पर मुनि मेरे 2 पुत्रों को मत मांगो। वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया, राजन आपकी रघुकुल की रीति आप तो जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन ना जाई। कोई बात नहीं है, आज सब तरह से समझाया राजा दशरथ को कि राजन चिंता ना करो, ऋषि बहुत दूर से मन लेके आए हैं और दोनों को दे दो। क्यों कि आपने दोनों पुत्रों को नहीं दिया तो इनकी यज्ञ सफल नहीं होगी। एक प्रभु नाम कीर्तन, उसके बाद कथा होगी, क्योंकि नींद आने लगी है हमको, नहीं थोड़ी थोड़ी हमू आ रही है पर सवई आ रही है। सीताराम 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 सीताराम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, ओम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जी सीताराम जी सीताराम 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 जी, सिया राम जय जय राम जी। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम जी सीताराम जी सीताराम 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 जी, सिया राम
सिया राम जी, ओ सीता राम जी, सिया राम जी, सीता राम सीता राम सीता राम जी, सीता राम जी, हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की। ये जयकारो तो बोल दे का तो खा खाए का आए होगे सब। अभी नहीं खाया, आज व्रत है। बोले सीतापत रामचंद्र भगवान की। चलिए बिना खाए इतनी आवाज निकल रही है, बढ़िया। आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, ये जो मेरे दो कुमार हैं, ये मेरे कुमार ऐसे हैं कि प्रातः काल जगते हैं, सबसे पहले हमारे चरणों में बंधन कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। बोली शंकर भगवान की। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। ये सत्य है। वैसे हकीकत में ये चौपाई संसार में सभी के ऊपर दी है, यानी ऐसे पुत्र सबके होने चाहिए। जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो प्रातः काल की बेला में जगते थे और सबसे पहले माता पिताओं के चरणों में बंधन करते थे। और आज बंधन और चरण स्पर्श तो बहुत दूर रहा। मुझे तो लगता है बहुत सी जगह तो राम राम करना भी बड़ा भारी पड़ता है बच्चों पर। राम राम तो बहुत दूर रहा, माँ बापों से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ये कैसा समय आ गया। बड़े आश्चर्यजनक बातें हैं। जबकि देखिए गणेश जी की शादी कल आपने श्रवण की। जो विघ्न हरता सुखों के करता पार्वती पुत्र श्री गणेश जी भगवान सब विघ्नों को हरते हैं। और उन्होंने कैसी बुद्धि लगाई, यदि मैं पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चला गया तो शायद 6 महीना में लौटूंगा नहीं। 6 महीना की छोड़िए, 100 साल लग जाएंगे मुझे। पर उन्होंने विधि का विधान वही अपनाया जो भगवान भोले शंकर ने एक दिन उनको बताया था। आपके घर में बच्चा छोटा होगा, इतनी बात आपकी कहीं सुनी नहीं मानेगा जितनी बात वो आपको करते हुए देख करके सीख जाएगा। जो करते हो आप, जो कहते हो घर में औरों से, वही बच्चा पे प्रभाव पड़ता है। बच्चा के सामने गाली किसी और को दोगे तो बच्चा तुरंत गालियों को पकड़ेगा, नहीं तो अजमा लेना। आज भगवान राम और लखन दोनों मन में हर्षा रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि भैया आज हम विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे, गुरु जी के साथ इनकी यज्ञ की रक्षा भी करेंगे और उन राक्षसों का अब अंत भी आ गया है। उस ताड़का का भी अंत आ गया और मारीच का भी अंत आ गया और सुबाहु का भी अंत आ गया। बोली शंकर भगवान की।
बार बार मांगने पर, बार बार कहने पर आज भूप यानी राजा देने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने समझाया है, किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने, तब उनकी धैर्य धारण हुआ है। और माता आई और माता ने कहा रो करके कि आंखों के तारे और राज दुलारे कहाँ जा रहे हो प्राणों के प्यारे। अरे कहने लगी माँ, टूट गया हाय टूट गया दिल का खिलौना मेरा छूट गया राम जी, हाय राम जी, हाय राम जी, ओ राम जी। प्रेम रस सानी हृदय हरस माँ नाम निज्ञानी। तब वशिष्ठ तब गुरु जी बहु विदु समझावा नपुसंदेह हो नास कहीं पावा। हे राम जी, हे राम जी, ओ राम जी, हाय राम जी। बोली शंकर भगवान की। आज माता कौशल्या ने बहुत मन ही मन में वियोग मनाया, मना करके वियोग को पर सोचने लगे हम तो रघुकुल की रीति के साथ चलने वाले हैं कि अति आदर दो तने बुलाए हृदय लाए बहुभात से खाए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया
और आज बुला करके हृदय से लगा लिया। देखो आज के युग में कोई अपने पुत्रों को ऐसे कदाचित नहीं दे सकता। आज हृदय से लगा के ज्ञानी ध्यानी बातें समझाने लगे और शिक्षा दी। कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे पुत्र नहीं हैं, ये प्राण हैं, ये मेरे दोनों प्राण हैं। और आज मैं हृदय से गुरु जी के कहे अनुसार आपके लिए सौंप रहा हूं। माता आज वियोग में है कि स्वामी तुमने ये कैसे कर डाला, और सिर को झुका करके चरणों में बंधन करने लगे। और सैरे दो वीर हरसो और चले मुने हरसाय, कृपा से मत धीर अखिल विश्व करवाए। आज भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के और चल दिए। जैसे ही चलने की तैयारी की तो दोनों राजा और रानी रोने लगे। घर में जितने भी थे सभी वियोग करने लगे कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिध पाई। प्रभु ब्रह्मो देवो में ही जाना, मोहे नित पिता रे तजु भगवाना। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आज कहते हैं हाँ 6 बजे तक आ जाओ। देख लो तबीयत ठीक ना है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्या है कल लाना, दवा ले लो फिर देख लेना। तब फिर खींच करेगा आ जाओ तो ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। तुमने दर्शन किया ना श्री राम का, सभी तालियां बजाएंगे कि तूने दर्शन किया ना श्री राम का, तू तो कैसा भगत भगवान का।
ओम नाम की लूट है, लूट जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट। क्या तूने दर्शन किया ना भोलेनाथ का, तूने दर्शन किया ना श्री राम का, तू तो कैसा भगत भगवान का। मेरे मन में भी राम, तेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, तेरे तन में भी राम। अरे रोम रोम में राम समाया, कैसी लीला पार नहीं पाया, कैसी लीला पार नहीं पाया। तूने शंकर न पूजा, तूने गौरा न पूजी, तूने शंकर न पूजा, तूने गौरा न पूजी। तूने दर्शन, ओए तूने दर्शन, तूने दर्शन किया ना काशी धाम का, तूने दर्शन किया ना काशी धाम का, तू तो कैसा भगत भगवान का। कहते हैं राम नाम सबसे बड़ो, इससे बड़ो न कोई, जो या को सुमरन करे, दुख जीवन में ना होए। लिखा है तूने राम नहीं पूजा, तूने सीता नहीं पूजी, तूने राम नहीं पूजा, तूने सीता नहीं पूजी। अरे तूने दर्शन, ओए तूने दर्शन, हाँ तूने दर्शन किया ना ब्रज धाम का, तूने दर्शन किया ना ब्रज धाम का, तू तो कैसा भगत भगवान का। कहते हैं ये सत्य है कि कभी गर्मी तो कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो गंगा के, देखिए दूर वाले आ जाते हैं और ढिंग वाले रह जाते हैं। अगर हमारे गांव में स्कूल हो और जिसका घर पास में हो वो सबसे लेट जाएगा, वो ये सोचता है ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, 2 मिनट पहुंच जाऊंगा, वो ये सोचते सोचते सबसे ज्यादा लेट हो जाता है। गंगा जी के किनारे रहने वाले को 1-1 साल हो जाती है बिना नहाए। और तुम ये कह रहे होगे कि तुम्हें कैसे पता है? हमारे रिश्तेदार हैं गंगा के किनारे, उनसे पूछो जाके, ये कह रहे कि 6-6 महीने हो जाते हैं हमको। और सत्य है ये। अरे तूने दर्शन किया ना श्री राम का, तू तो कैसा भगत भगवान का। लिखा है तूने गंगा नहाई ना,
तूने जमुना नहाई ना, तूने गंगा नहीं नहाई, तूने जमुना नहीं नहाई, तूने गंगा नहीं नहाई, तूने जमुना नहीं नहाई। अरे तूने तीर्थ किया ना चारों धाम का, तूने तीर्थ किया ना चारों धाम का, तू तो कैसा भगत भगवान का। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज देखिए भगवान के लाल लाल नेत्र हैं और चौड़ी छाती विशाल भुजाएं हैं। तमाल के वृक्ष की तरह भगवान बड़े प्रसन्न हैं जाने को। किनके साथ? विश्वामित्र जी के साथ। और विश्वामित्र जी के साथ जब चल दिए तो माता कौशल्या ने बड़ा विलाप किया, क्योंकि मां की ममता ही होती है। कहते हैं कि मां अपने बच्चे को किसी दूसरे से पिटता नहीं देख सकती है, चाहे 4-5 अपने हाथों से धड़ देगी उसमें, पर दूसरा कोई हाथ नहीं लगाए। ये सत्य है। तो आज कौशल्या जी रोई और क्या कहने लगी, बोले रामचंद्र भगवान की। मेरी आंखों से चलो गयो रे, और जाने कन्हैया मेरो कहाँ गयो रे। आराम आराम से। आंखों से आंखें छुपाए गयो रे, अखियां से अखियां छुपाए गयो रे, जाने कन्हैया मेरो कहाँ गयो रे। बेटा बेटा बछड़ा बेटा, तन माँ को धीरू बंधा। जन्म भयो बड़ी खुशी मनाई, अरे जन्म भयो बड़ी खुशी मनाई, घर घर जाके बाटी मिठाई, घर घर जाकर बाटी मिठाई। इतने ऊपे हमें तड़पाए गयो रे, इतने ऊपे हमको रुलाए गयो रे, जाने कन्हैया मेरो कहाँ गयो रे। बेटा तू कहाँ गयो रे बेटा, अपनी मैया को धीरे बंधा।
राजा दशरथ जी से कहा, स्वामी एक बार हमारी आज्ञा तो ले लेते कि इनको भेजोगे कि नहीं भेजोगे। कहते हैं कि माँ माँ ही होती है। और क्या बोली, कैसे उन बिन जी पाऊंगी, कैसे उन बिन जी पाऊंगी, बिन उनके खाना ना खाऊंगी। हमसे हमसे अरे हमसे नजरिया छुपाए गयो रे, अरे हमसे नजरिया छुपाए गयो रे, जाने कन्हैया गयो रे। बेटा बेटा तू कहाँ गयो रे बेटा, अपनी मैया को धीर बता। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की। आज माता कौशल्या ने बहुत रोदन किया, पर कहते हैं वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राजा दशरथ ने अपनी प्रिया को समझा दिया और कहा, चिंता न करो देवी, वो तो सकल जहान है, जिन्हें तुम छोटा मान रही हो वो छोटे नहीं हैं, वो तो स्वामी है। आज सब तरह से समझाया। मां ने कहा कि मानो मार्ग में राक्षस पड़ेंगे, उन्हें कैसे संभालेंगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को पहले ही समझा दिया था कि उनका कोई बाल और बांका करने वाला संसार में है नहीं। ये तुम्हारे 4 पुत्र तुम्हारे घर में ऐसे कीर्तिमान आएंगे कि पूरे संसार की रक्षा करने वाले। आज देखिए मां को धैर्य धारण हुआ और राम और लक्ष्मण चल दिए विश्वामित्र जी के साथ और मार्ग में चले जा रहे हैं। अरे चले रे जात मुनि दीनो दिखाई, आज विश्वामित्र मुनि ने समझा दिया कि राम सबसे पहले मार्ग में एक राक्षसनी आएगी जिसका नाम है ताड़का। और हे राम वो बहुत भयंकर है। भगवान राम ने ना तो हां किया ना ही ना किया। को कहते हैं जो ज्यादा गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं हैं। भगवान राम और लक्ष्मण मन ही मन में विचार रहे हैं। भैया चलो इसको भी देखेंगे। चले रे जात मुनि दीन रे दिखाई, अरे सुन ताड़का। जैसे ही विश्वामित्र ने बतलाया इस मार्ग में ताड़का पड़ती है, कहो दूसरे रास्ते से चलें। तो भगवान राम ने कहा नहीं गुरुदेव, दूसरा रास्ता मत लेना। क्यों नहीं, हमें भी दर्शन करा दो, पर ये नहीं कहा कि आज उसका हम पत्ता ही साफ कर देंगे। भगवान राम ने कहा नहीं गुरुदेव, सीधे उसी मार्ग से चलो। अरे
सुन रे ताड़े का क्रोध कर धाई। बोली रामचंद्र भगवान। ताड़का एकदम से दौड़ करके झपटने वाली थी और बैठी है। दो उसके साथ में रक्षार्थी हैं। उन रक्षार्थियों ने कहा कि चाची, क्योंकि ताड़का को वो रक्षार्थी चाची नाम से पुकारते थे कि चाची, ताड़का चाची है बाबा, दो बड़े सुंदर कुमारों को लेके आ रहे हैं। आज तो तुम्हारा नसीब धन्य है। पर कहते हैं आई तो ही तोकू और ले बैठी मोकू। होनी होने को बनाई है। उन दोनों ने कहा चाची देखो कितना अच्छा भोजन तुम्हारे लिए आया है। ताड़का ने जान लिया कि ये दोस्त कुमार वही हैं जिनकी हमको और रावण को काफी दिनों से आज। ताड़का चाची बैठी बैठी और क्या कह रही है, किससे? विश्वामित्र जी से। और क्या लेके आए बाबा, क्या लेके आए हो? आराम आराम से गिरा के, थोड़ा गिरा के। क्या लेके आए बाबा, क्या लेके आए हो? क्या लेके आए संग में, क्या लेके आए संग में? हमको भी आज बतलाइए, बतलाइए। क्या लेके आए बाबा, क्या लेके आए हो? भगवान राम ने और लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला। विश्वामित्र जी को यह डर था ये ताड़का ऐसा न हो वो ही राक्षसपना दिखा दे और इन दोनों सुकुमारों पर झपट पड़े। क्यों? भगवान राम की और लक्ष्मण की शक्ति का विश्वामित्र जी को भी पूर्ण रूप से पता नहीं था। क्यों? भगवान ने बताया ही नहीं। आज कहने लगी ताड़का, पहले मैं इसको खाऊं, इसको, राम को। भगवान राम मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। पहले मैं इसको खाऊं, पहले मैं इसको खाऊं, अरे बादों में इसको खाऊं, बादों में। पहले मैं इसको खाऊं, बादों में इसको खाऊं, फिर से मैं तुमको खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। क्या लेके आए बाबा, क्या लेके आए हो? राम ने विचार लिया कि ये मानेगी नहीं। क्यों? राक्षस कुल की है,
समझाने से इसके दिमाग में भरेगी नहीं, तो फिर क्या करा जाए? अपने मन में सोच लिया क्या? एकदम से झपटी चाची, एकदम से झपटी हो, ताड़ का मुंह फाड़ के एकदम से भगवान श्री राम की ओर दौड़ी। एकदम से झपटी चाची, एकदम से झपटी हो। फिर क्या हुआ? बाण लक्ष्मण ने मारा, अरे बाण लक्ष्मण ने मारा। क्या आ करके चाची गिर गई, गिर गई। क्या लेके आए बाबा, क्या लेके आए हो? क्या लेके आए संग में, क्या लेके जाते हो? बोले रामचंद्र भगवान की। आज मार्ग में शुभ आरंभ कर दिया, ताड़का को मार दिया। आगे बढ़े, चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही बाण में सफारा कर दिया कि एक ही बाण और प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। कि एक ही बानो प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। सुन जो ना तई जीना, विद्यानिधि कहूँ विद्याधीना। जाते लागुन छुआ पिपासा, अतृत बल तक तेज प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। लक्ष्मी अपने मुख से बोले जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बिगड़े काम बनाते राम,
नैया पार लगाते राम। बिगड़े काम बनाते राम, नैया पार लगाते राम। अरे बिगड़े काम बनाते राम, नैया पार लगाते राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मार्ग में चले जा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उनके दर्शन करते हुए जा रहे हैं। सत्य है। तब ऋषि विश्वामित्र प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या की जिसमें भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश छा जाए। आज क्या किया कि आयुध सर्वो समर्पुके और प्रभु निज आश्रम आनु। कंद मूल फल भोजना दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल प्रेमी भोजन दिया और कराया। सवेरे ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए, अब चिंता किसी बात की न करिए। इतने वचन सुनकर के आज विश्वामित्र जी निडर हो गए। लिखा भी है कि जा पे कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब कोई। राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। बोल राम सिया राम जय जय राम, राम सीता राम। लिखा है प्रति कहा मुन सुन रघुराई,
निर्भयक करो तुम जाई, निर्भयक करो तुम जाई। गुरुदेव अब निडर हो जाओ, अब तुम्हारी यज्ञ में कोई पैर नहीं मारेगा। होम करन लागे मुन जारे, होम करन लागे मुन जारी, अरे होम करन लागे मुन जारी। आप रहे मख की रखवारी, आ सुन मारी चु। अरे भगवान कहते हैं नीच नीची होते हैं, सुन मारी चो अरनी साचर को ही ले सहाय धावा मुन को ही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे बिन परवान राम ते ही मारा, बिना फल वाला बाण, बिना फल वाला बाण भगवान राम ने चलाया। बिना फल वाला कहते हैं कैसा, जो ना तो मार ही सकता है ना कुछ कर सकता। क्या लिखा है, बिन परवान राम ते ही मारा, अरे अनुज निशाचर कटुक संहारा। सत है अरे बिनु परवानु ते ही मारा, सती जो जनेगा सागर पारा। बोले रामचंद्र भगवान की। आज यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी महाराक्षस मारीच आज मारीच अपने सहायकों को सभी को बुला करके और ले आया। उसने सोचा किसने तो बड़ा निडर कर दिया मुनि को, पर हमारे रहते रहते यहां कोई निडर साधु संत सन्यासी रह ही नहीं सकता है। आज मारीच ने अपनी सारी सेना को बुला लिया विस्तार से, और राम जी ने बिना फल वाला बाण चलाया, उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। फिर स्वभाव को अतिक्रम कर मारा इत छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार विस्तार से किया। आज भगवान राम ने कहा कोई नहीं बचेगा। इस तरह से मारते मारते भगवान राम और लक्ष्मण ने वहां कोई ऐसा आश्रम नहीं छोड़ा जहां पर राक्षस आकर के किसी अनुष्ठान में विघ्न डाल सके। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोले भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव। आज सूत जी कहते हैं शौनक जी महाराज
जब भगवान राम और लक्ष्मण, देखिए इन्होंने बहुत कुछ किया, विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के बहुत कुछ किया। गौतम पत्नी जिसका नाम था अहल्या, उसको भी तारा। गौतम नार अहिल्या तारी, श्राप लगा बड़ा भारी था। जो गौतम की पत्नी अहिल्या को श्राप लगा हुआ था, और देखिए किसके द्वारा, उसमें कई, जैसे चंद्रमा का भी बहुत बड़ा दोष था। इंद्रदेव का तो था ही था, पर चंद्रमा का भी सबसे बड़ा दोष था। क्यों कि उस समय गांव में मुर्गा बोलते थे प्रातःकाल, और मुर्गा बोलते ही समय मालूम पड़ जाती थी कि अब दिन निकलने वाला है। अब वो मुर्गा चले गए तो ये मोबाइल चल गए, और मोबाइल में मुर्गा ऐसे ही बोले 4 बजे लगा दो तो अलार्म। इसमें सबसे बड़ा दोष चंद्रदेव का था, और चंद्रदेव को सिखाया किसने? इंद्रदेव ने। इंद्रदेव ने कहा कि तुम जाकर के टाइम से पहले निकल आना, छुप जाना, और मैं जाकर, क्योंकि गौतम ऋषि का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करके आना ही आना था। चंद्रदेव को तो कई जगह श्राप मिले हुए हैं। देखिए परसों भी कथा का आपको श्रवण पान कराया। चंद्रदेव को क्षय का रोग लगा, राजा ने दिया क्योंकि उसने बहुत अपराध किया। चंद्रसेन ने भगवान भोले की शरण ली चंद्रमा ने, तो भगवान ने 2 पक्ष बना दिए कि जाइए, एक पाख में आप बढ़ते रहोगे और एक पाख में घटते रहोगे। एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष और एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष, और उसी के नाम से आती है अक्षय तृतीया, क्षय। तो चंद्रमा को तो कई जगह श्राप मिला हुआ है, पर श्राप के साथ साथ चंद्रमा ने साक्षात परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। आज भगवान राम लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को मार दिया, वहां आसपास में कोई ऐसा नहीं छोड़ा भूला भटका कि जो कोई यज्ञ में आकर के और विघन डाले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में, और विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे लखन, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। कि हाँ प्रभु। देखिए भाई, नींद के झोटा मत लो, अगर तुम्हारी तरह हम झोटा लेंगे तो काम हो जाएगा पूरा। जय जय राम 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 गाते रहो, श्री राम श्री राम श्री गाते रहो। श्री राम श्री गाते रहो, श्री राम श्री गाते रहो। श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम श्री गाते रहो। जय जय राम श्री गाते रहो। जय राम जय राम सिया राम सिया राम। रामचंद्र भगवान की। आज भगवान राम के पग लगते ही गौतम नार अहल्या तर गई कि गौतम नार श्राप बसो उपलते धारु धीर शरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। प्रभु ये चरण रज चाहती है। आज पर सत पद पावनु सुकुन सावनु पर सत पद पावनु सुकुन सावनु प्रगट भाई तब पुंजो सही। भगवान श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श, क्या परसत पद माने चरण, देखत रघुनायक जन सुखदायक। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई करो जोर रही। अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। अतसय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भोले रामचंद्र भगवान की। ये भगवान राम की कथा ऐसी है कि राम के भजने से बेड़ा पार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। और लिखा है बिन भजन ध्यान दे, बिन भजन जीना तेरा बेकार है। राम के भजन से बेड़ा पार है। राम के भजन से बेड़ा पार
राम की भक्ति करी प्रहलाद ने, की भक्ति करी प्रहलाद ने, राम की भक्ति करी प्रहलाद ने, राम की भक्ति करी प्रहलाद ने। क्या अरे फाड़ कर खम्मा दिखाया सार है, फाड़ कर खम्मा दिखाया सार है। अरे बिन भजन जीना तेरा बेकार है, बिन भजन बेकार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम सत्य है, राम की भक्ति करने वाला संसार में कभी दुखी नहीं रहता है, पर करे भक्ति। ऐसा न हो कि मन महले तन उजरे और बगुला भगत अनेक, मन महले तन उजरे और बगुला भगत अनेक, तुम ते तो कागा भलो भीतर बाहर देखो। देखिए राम की, अरे राम की भक्ति करी मीराबाई ने, राम की भक्ति करी मीराबाई ने, हाय भगवान ने क्या किया, अरे विष का प्याला बदला की नासार है, विष का प्याला बदला की नासार है, बिन भजन जीवन तेरा बेकार है, ओ बिन भजन जीवन तेरा बेकार है, राम के भजनों से तेरा पार है, राम के भजनों से तेरा पार कैसे राम लक्ष्मण दो भ्रात आज मुनि के साथ काम में लगा रहे हाथ और खारे मुनि की डांट और सबको कर दो सपारा साठ, सब राक्षसों को मार दिया। कहते हैं जो औलाद जीते जी हमको पानी की न पूछे, कहते हैं कि खेती जब सूख जाए, जरा गौर से सुने, कि खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात तो किस काम की, वक्त पे न आवे
साथ झूठों दिखा में हाथ, अपनों की हमदर्दी किस काम की। सत्य लिखा है कि वक्त पे ना आमे साथ झूठों दिखा में हाथ, अपनों की झूठी हमदर्दी किस काम की। माता पिता के जो आंसू ना पहुंच सके, तो मैं बताए दो औलाद किस काम की। सत्य है। माला जप रहे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, ले माला बैठे हैं, ले माला और बैठे हैं। माला बैठते हैं लेकर के और तीर्थों में जाएंगे दिखाने के लिए, पूरी गलियों में डोलते हैं माला लेके, कि ले माला बैठे हैं और किस चाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं, ले माला बैठे हैं, किस चाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों है बाप दुखी घर में, है बाप दुखी घर में, भूखी रो रही अम्मा। है बाप दुखी घर में, भूखी रो रही अम्मा। है बाप दुखी घर में, भूखी रो रही अम्मा। हो बेटा गोवर्धन की, बेटा गोवर्धन की तेरे पर ब्रह्मा। बेटा गोवर्धन की सत्य लिखा है, इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। मंदिर में जो बैठा, मंदिर में जो बैठा, कोई देव नहीं दूजा। मंदिर में जो बैठा,
कोई देव न दूजा है, उसने भी कीनी है। माँ बाप की पूजा है, उसने भी कीनी है। माँ बाप की पूजा सतराज है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। भगवान ने भी करी हुआ माता पिता की। मंदिर में बैठा कोई देव न दूजा है, उसने भी कीनी है। माँ बाप की पूजा है, उसने भी माँ बाप की पूजा है। गणपति समझाते हैं, गणपति समझाते हैं माँ बाप के। गणेश जी ने दिखाया ना उधर कार्तिकेय जी गए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने, और गणेश जी ने माता पिता के साथ परिक्रमा लगाए और चरणों में बैठ गए। लिखा है गणपति समझाते हैं माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में वो सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों चारों धाम मिले, अरे ना चारों धाम मिले फिर भी तू जी लेना। अगर चारों धाम की यात्रा न कर सके तो भी जी लेना। पारो ना चारों धाम मिले तो भी तू जी लेना, तो भी तू जी लेना। और माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते इस बाप के चरणों में। रातों को उठ उठ के लल्ला ना आए सुनना रही, ठंड कितनी पड़ रही है और दिन कहाँ होगा। माँ कह रही है अपने स्वामी से, रातों को उठ उठ के जिनके लिए जीते हैं, रातों को उठ उठ के जिनके लिए जीते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं।
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महाराज आप अभिषेक में नहीं आए, न तुम आए न तुम आए, थे तो घर पे। हे भगवान, लो घर पे थे तो ना आ सके। लो बोल भक्त और भगवान की जय। चलिए कल के में ले लेना नसीब में। आज देखिए कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महिदेवन पाए। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। मुनि वृंद के साथ में प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज देखो श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा को देखा, आए हाय, ऐसे समझो उनके मन में लड्डू फूट गए हो। छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब, ताल, तलैया, बगीचे, सब में एक समान जल है। मणियों से जड़ी हुई सीढ़ियां आया है बनी हुई है। ऐसे गुंजार कर रहे हैं, अरे गुंजत मंजूरे मत रस भृंगा। आज कैसी गुंजार को देख करके मन को मोह लेने वाली गुंजत मंजूरे मत रस भृंगा। तालियां बजाते रहे। अरे को जात काल बाहु वरन विहांगा। भाई परन बरन का असुर बन जाता। समीरे सदा सुख दाता। रामचंद्र भगवान की जय। आज मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया यहाँ की शोभा का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। यहां से तो जाने को और निगाह हटी नहीं रही। लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया बात तो सत्य है। यहाँ की शोभा, सीन सुभान, सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत शुभलवत सोहत पुरचहु पास। पुष्प वाटिका देखी वह फुलवारी बाग और वन, जिनमें घुस करके देखने का मन कर रहा है भगवान राम का। आज सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है बाग और बगीचा। भगवान राम ने सोचा तो बहुत दूर तक की, पर कह नहीं पाए, मन की मनी में समेट ली। और सत्य है, जो मन की मन में ही समेट लेते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो मन से ऊपर बढ़ाते हैं वो कभी अपनी मन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान जितना ऐसे समेट कर खींच कर रखोगे ना बस में, उतना ही सुख पाओगे।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जाके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे कभी दुख नहीं देते। जा पे कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। सत्य है। आज देखिए भगवान राम बड़े प्रसन्न धने को कि मंगलमय मंदिर सबके रे, और चित्रित जनुरत नाथ तेरे, कि पूरे नर नारो और सुभगुरु सुचि संता, धर्मशीलो ज्ञानी भगवंता। सबके घर सुमंगल में घोर। आज देखो भगवान राम जब प्रसन्न हुए तो सभी प्रसन्न मन में आ रहे हैं। कहते हैं जब हमारे पिताजी और माताजी घर में प्रसन्न हैं, और ये लिखा है जिन बच्चों की, जिन बेटों की सेवा से, बहुओं की सेवा से, गए डाल दो, जिनकी सेवा से माँ बाप खुश रहे और हंसते रहे, उनके घर में राहु केतु शनि कभी जिंदगी में झांकेगा नहीं। जिनके बड़े बूढ़े माता पिता सुबह से शाम तक मेरा बेटा बढ़िया है, ऐसे बच्चे मुझे अगले जन्म में भगवान दे, बड़े खुश हैं हम। उसके ऊपर सच मानना कोई ग्रह काम नहीं करती है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मंगलमय जीवन कटता है उसका। लिखा है कि धवल धाम मुनि पुरट पटो, और सुभड़त नाना भांत, सिय निवास सुंदर सदन, और शोभा के मुख कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटिल आज सोने के खंभ लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महलों की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कैसे? अरे सुबह द्वार सब कुल से कपाटा,